हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबिल और आप देख रहे हैं इंग्लिश बाय शिव सर। तो सॉरी, बहुत लेट वीडियोस पड़ गए हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से वीडियोस नहीं बन पा रहे थे। उसके लिए हम सॉरी चाहेंगे। तो चलिए, जो लास्ट का वीडियो ग्रामर का जहां तक छूटा था वो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमने सारी चीज़ें क्लियर कर चुका है। अब हम बात करेंगे आज उसके एक्सरसाइज की। ये हिंदी के 3 हैं, इसके जो कैसे नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे वो हम करेंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे, कुछ इंग्लिश वाले भी करेंगे, मतलब हिंदी का एक्सरसाइज भी कर ले रहे हैं, फिर इंग्लिश का भी करेंगे, दोनों साथ साथ में हम चलेंगे। ठीक है, तो चलिए, और जो भी डाउट हुआ करे आप बेशक कह सकते हैं। तो चलिए, जो पोर्शन है वह रो रही है, वह अपने दोस्त से बात कर रहा है, हम संग्रहालय जा रहे हैं। तो चलिए हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो हम फिर से एक बार रिवाइज कर दें, क्योंकि बहुत दिन हो गए, शायद आप लोगों ने न देखा हो। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के 2-3 बातें मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, ऐसा कार्य जो प्रेजेंट में, मतलब दैट इज रनिंग नाउ, ऐसा दैट इज हैपनिंग नाउ, जो अभी भी हो रहा है, उसी को हम कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस। और अगर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है इज, एम, आर। इज क्या होता है? इज आप आर और आई एम, ठीक, ये आप सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, ये प्लरल के साथ, और आई एम हमेशा आई के साथ यूज किया जाता है, ये आपको पता है। और एक चीज हमने आपको बता रखा है कि कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस हो, उसमें जब भी आप ट्रांसलेशन करते जाते हैं तो कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तो उसके वर्ब में हम आईएनजी जरूर लगाते हैं। तो कैसे करते हैं? चलिए पहला हम करते हैं। सबसे पहले हमने बताया एक स्ट्रक्चर होता है, उसी को आपको करना होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ फाइंड आउट करना सब्जेक्ट, क्योंकि जो मेन पोर्शन होता है वो हम स्टार्टिंग जो होता है, एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, सिंपल सा। तो सबसे पहले हमें इसमें फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पर वह रो रही है, यानी कि ये फीमेल है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सी। सही, ये रेड वाला दिख रहा बढ़िया से ना? हाँ जी, ठीक। तो सी ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या खोजना होता है? फिर हम सेलेक्ट करते हैं इज, एम, आर। अब इसमें आएगा क्या? सब्जेक्ट अगर देखें तो हमारा सिंगुलर है, तो बेशक इज आना है, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं इज। उसके बाद आपने क्या करना है? वर्ब खोजना है। वर्ब हमारा रोना है, तो रोना क्या होता है? आप कह सकते, वीपिंग भी लिख सकते हैं, वीपिंग और क्राइंग दोनों, ठीक है। तो वीप मींस रोना होता है, लेकिन यहाँ जो रूल है कंटिन्यूअस टेंस का, तो उसके वर्ब में आईएनजी ऐड करते, तो हमने आईएनजी कर दिया। तो सी इज वीपिंग, ये आपका हो गया ट्रांसलेशन, ठीक। अब अगर इसको हमको, इसका जो है वह रो रही है, इसका हमने ट्रांसलेशन कर दिया है सी इज वीपिंग, ये आपका हो गया। अब अगर इसको हमको नेगेटिव में बनाना हो, तो अगर इसी को हमको नेगेटिव में बनाना हो, सी इज वीपिंग, तो हमने आपको बताया है कोई सा भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो उसको नेगेटिव में बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। तो देयर इज अ हेल्पिंग वर्ब दैट इज। तो यहां पर हम लिखेंगे सी इज नॉट वीपिंग, सी इज नॉट वीपिंग, ये आपका क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो अच्छा, अगर हम इसको बना दें कि वह रो रही है, हमने ये लिख दिया। वह नहीं रो रही, तो हमने ये लिख दिया। अगर हम ये लिख दें कि क्या वह रो रही है, अगर हम ये ऐसे कर दें कि क्या वह रो रही है, तो हमें सबसे पहले क्या होता है, अगर अब हम इसको देखें ये कौन सा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो पहला जो इज, एम, आर से स्टार्ट होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होता है, और इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। क्या वह रो रही है, आप कह सकते हैं यस या नो, एब्सोल्युटली यू कैन से। तो दैट इज वाई ये ऐसा है कि ये किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? ये है। तो लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो वह है, तो ये हो गया ये, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब जो होगा इज होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इज, फिर आ गया ये, फिर हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा सी, इज सी। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? जो हमने स्ट्रक्चर आपको बताया उसे आप लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा। फिर क्या होता है? वर्ब आप लिखेंगे, तो ये हमने वीप लिख दिया, लेकिन ये कंटिन्यूअस टेंस है तो हम आईएनजी जरूर लगाएंगे। तो ये क्या हो गया आपका? इज सी वीपिंग, आपका ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अब अगर इसी को हमको नेगेटिव बनाना हो, तो हमने बताया है आपको कुछ करना नहीं होता, सिर्फ आपने क्या करना होता है? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, वो बन जाता है और कभी आपका गलत
नहीं होगा। इज सी नॉट वीपिंग, क्या वह नहीं रो रही है? तो अगर हम ये पूछे वो क्यों रो रही है, तो ये वाला हम यहाँ करते हैं, वह रो क्यों रही है, वह रो क्यों रही है, तो ये हो जाएगा क्या, वाई इज सी वीपिंग, वाई इज सी वीपिंग, ये हो गया आपका। जब ये दूसरा वाला बनता है जिसमें आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है, रीजन पूछा जाता है वाई, तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, यानी कि ये WH वाला क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में अगर नेगेटिव की जरूरत है तो हम नॉट लगा देते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव वाला भी हम बना देते हैं कि वाई इज सी नॉट वीपिंग, तो ये आपका बन गया। ठीक, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है। अब अगर हम देखें, ये हम बहुत ही इत्मीनान से इसलिए समझा रहे ताकि एक दो आप समझ गए तो हर चीजों को करके उसको नेगेटिव इंटरोगेटिव में आप बदल सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, वह अपने दोस्त से बात कर रहा है, वह अपने दोस्त से बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे कि देखेंगे ये सेंटेंस जो है वो बात कर रहा है, वो चीज बात करने वाला जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो अभी भी चल रहा है, वो दोस्त से बतिया रहा है। इसका मतलब ये है कि वो अभी हो रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट है, वो चीजें दैट इज हैपनिंग नाउ, वो अभी भी हो रहा है, इसका मतलब वो कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये हमें पता हो गया कि ये प्रेजेंट और कंटिन्यूअस टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट और कंटिन्यूअस टेंस है। तो आप समझिए, अगर आपको ये पता हो गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होता है, और इसके वर्ब में ING लगाया जाता है, इज सिंगुलर के साथ, आर प्लरल के साथ, एम आई के साथ लगाया जाता है। चलिए एक ट्रांसलेशन और करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे आपका सब्जेक्ट हमारा ही है, ही के बाद ही सिंगुलर है तो एब्सोल्युटली हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। वो बात कर रहा है, इसमें वर्ब क्या है, टॉकिंग है, टॉक है, लेकिन ये कंटिन्यूअस है, तो इसमें हम ING ऐड करेंगे। ही इज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, वो किससे बात कर रहा है, अपने दोस्त से बात कर रहा है। अब अगर इसको नेगेटिव बनाना हो तो ये हमने इसीलिए 6 सेंटेंस हमने आपको लिख के बता दिया कि ये ऐसे ऐसे बनेगा। तो चलिए हम आपका डाउट क्लियर करते हैं। ये बना सकते हैं आप, ही इज नॉट टॉकिंग टू हिज फ्रेंड। अब अगर इसको आपको नेगेटिव इंटेरोगेटिव में बनाना है तो ये पहले आ जाए, इज ही टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, इज ही नॉट टॉकिंग हिज फ्रेंड, या why is he talking to his friend, why is he not talking to his friend, ऐसा हो सकता है। हम संग्रहालय जा रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा, वी। सबसे पहले ये आपको पता हो गया ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें हम लिख देते हैं वी, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट रहा, ये हम सब्जेक्ट आपका लिख देते हैं वी। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे हम, इज लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा, ये होता है प्लरल। अगर ये प्लरल सब्जेक्ट है तो हम यूज करेंगे आर, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं आर। वी आर, विजिट करना मतलब कहीं जाना, कहीं मिलना, जाना, देखना होता, तो हम यहाँ पर लिख जाने के लिए क्या लिखेंगे, विजिट। तो ये हम लिख दे रहे हैं विजिट, वी आर विजिट म्यूजियम। ठीक, संग्रहालय का मतलब होता है म्यूजियम। वी आर विजिट म्यूजियम, वी आर विजिटिंग म्यूजियम, हम संग्रहालय जा रहे हैं। तो इसको अगर नेगेटिव में बनाना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वी आर नॉट विजिटिंग म्यूजियम, ये आपका हो गया। अगर इसको इंटरोगेटिव बनाना चाहें तो वाई आर यू विजिटिंग या व्हेन आर यू विजिटिंग, कब मिलने जा रहे हो, कब जा रहे हो म्यूजियम, ऐसा आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम कुछ और वीडियोस बनाए और हम एक्सरसाइज करते हैं इंग्लिश पे। क्योंकि इंग्लिश में फिलिंग द ब्लैंक्स करके आता है कि सब्जेक्ट दिया रहेगा आपका, से एक सेंटेंस रहेगा, उसमें गैप रहता है, उसी को फिल करना होता है। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना सर, दिख रहा है। हाँ, तो वो अब हम चल रहे हैं आगे का वीडियो बनाएंगे इंग्लिश वाला। ठीक है, इंग्लिश के हिंदी का कर चुके हैं, इंग्लिश का भी करते हैं। हिंदी का हमने आपको अच्छे से बताया कि कैसे इंटेरोगेटिव बनाना है, कैसे उसका नेगेटिव बनाना है, फिर सिंपल का नेगेटिव। तो इंग्लिश में भी ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स करके आता है, वो कैसे करते हैं, चलिए इस पर बात कर लेते हैं हम। तो पहला वाला अगर हम देखें, दे आर अ लेटर राइटिंग, यहाँ पर देखिए दे आर, फिर अ लेटर कोष्टक में राइट है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ फिल करना है, जो हमको वर्ब दिया गया है उसी को
एडजस्ट करके, मतलब कि क्या होगा, क्या अप्रोप्रिएट होगा, कौन सा उचित होगा, उसी को हमने करना है। तो चलते हम करते हैं। दे आर अ लेटर राइट। राइट का मतलब राइट है यहाँ पर, तो इसे हम फिल करना है। तो बेसिकली हम राइट यहाँ पर लिख तो देंगे, लेकिन ये अगर देखें, सॉरी राइट हम यहाँ लिख देते, लेकिन ये कौन सा सेंटेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि आईएनजी लगेगा। तो यहाँ पर हम आईएनजी सिलेक्ट कर देते हैं। दे आर राइटिंग अ लेटर। हमें क्या करना है, हम देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिया था, तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमने नहीं सोचा, सिर्फ हमें वर्ब दिया है, तो वर्ब में हमें आईएनजी लगा देना। ये कंटिन्यूअस का रूल है कि कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस हो, मैं कई बार, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, ये कोई भी सेंटेंस हो, कहीं कहीं का भी हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तो उसके वर्ब में आईएनजी जरूर लगता है, अगर वो कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर देखिए, यू टू योर फ्रेंड नॉट और टॉक, इसका मतलब ये है कि इसको नेगेटिव में बदलना है। ये नॉट है और टॉक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इसको नेगेटिव में बदलना है, और इसका जो वर्ब है वो टॉक है। तो चलिए, यू है तो यू के साथ आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ब आएगा, आर आएगा, क्योंकि यू क्या होता है, प्लरल होता है। और लगा दिया, हमने नॉट भी लिखना है, हमने नॉट लिख दिया। फिर आपने क्या करना है, टॉक ये वर्ब है, तो चलिए हम टॉक लिख देते हैं, लेकिन इसके साथ हमको आईएनजी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो सेंटेंस का हम ट्रांसलेट कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आईएनजी, यू आर नॉट टॉकिंग टू योर फ्रेंड, तुम अपने दोस्तों से बात नहीं कर रहे हो। ये हो गया आपका। द फॉर्मा इज नॉट ओनली द फील्ड बट आल्सो सीट। तो ये दो गैप है, यहाँ दो फील्ड ब्लैंक्स हैं, एक ये और एक ये, तो यहाँ दोनों पर हमें फिल करना है। दो वर्ब्स भी दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें ये फिल करना है। तो देखिए, द फार्मर यहाँ पर अकेला है, इज नॉट, यहाँ पर हमें कोई हेल्पिंग वर्ब को सेलेक्ट नहीं करना, ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसके विषय में आपको चिंतित नहीं होना है। डोंट वरी अबाउट द हेल्पिंग वर्ब की विच शुड बी सिलेक्टेड, कौन सा लिया जाए, कौन सा किया जाना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले फील्ड को हम क्या करते हैं, प्लाव का मतलब होता है जुताई करना, तो हम प्लाव लिखेंगे, यानी प्लाव तो हमने लिख दिया, लेकिन आप ये समझिए कि ये क्या, ये स्पष्ट नहीं होगा, अब होगा, ठीक है। हम प्लाव लिख देते हैं, आपका प्लाव, लेकिन ये है कौन सा, कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आईएनजी। द फार्मर इज नॉट ओनली प्लाइंग द फील्ड, यानी कि जो किसान है वो सिर्फ खेत को जुताई ही नहीं करते, बट आल्सो सोइंग द, यहाँ पर सो का मतलब होता बोना, तो सीड्स का मतलब होता बीज, तो बीज को भी वो बो रहे हैं, मतलब कि जो बोना चाहिए उनको, खेत की जुताई करते हैं, जुताई करने के बाद उसमें बोते भी हैं। तो देखिए, ये ऐसे कंजंक्शंस है, जब ये जुड़ते हैं तो दोनों को पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके बाद जो आएगा, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा सेम होना चाहिए। सेम का मतलब यहाँ पर भी आईएनजी है, तो यहाँ पर भी आईएनजी होना चाहिए, ठीक है। तो द फार्मर इज नॉट ओनली प्लाइंग द फील्ड बट आल्सो सोइंग सीड्स, ठीक है, ये आपको नोट करना है। अगर हाँ, ये ऐसा कंजंक्शन है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद आएगा, जैसे जिस फॉर्म में पार्ट, जैसे ये आईएनजी लगा है, जीरंड है एक प्रकार से, तो इसमें यहाँ भी जीरंड ही आना चाहिए, नहीं तो गलत होना है, ठीक। तो ये देखते हैं, ये आपका कंफर्म। अब देखते हैं, अ मीटिंग इज ऑन इन द हॉल, तो ये गो है, तो यहाँ पर भाई चल रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, गोइंग। अ मीटिंग इज गोइंग ऑन इन द हॉल, हॉल में मीटिंग चल रही है, ठीक। अगला जो है, व्हाई यू नॉट इंग्लिश टू योर स्टूडेंट्स, यहाँ पर टीच है, और भाई अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो हमें हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, ये जो सब्जेक्ट है हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लरल है, तो प्लरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, आर। व्हाई आर यू नॉट, यहाँ तक हो गया। फिर हमें वर्ब सेलेक्ट करना, वर्ब ऑलरेडी दिया है, तो ये हम टीच लिख देते हैं। लेकिन एक चीज और है, ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा। व्हाई आर यू नॉट टीचिंग इंग्लिश टू योर स्टूडेंट्स। इस प्रकार से सभी चीजें होती हैं। ये मुझे लगता है बहुत बढ़िया आपको समझ में भी आया है, और ऐसे ही समझ में आता रहे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर करें, और मैं आपको डाउट, जो जितने भी डाउट्स होंगे, जैसे आप यूट्यूब पे आप जो कमेंट करेंगे उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन हम आपको टेलीग्राम जितने लोग बच्चे यूज करते हैं, अगर नहीं यूज करते तो वो यूज करना शुरू कर दें। टेलीग्राम पे आप इंग्लिश बाय शिव सर, शिव लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसका लिंक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे।
तो उस लिंक पे आप ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, और उस पर जितने डाउट्स हो, अगर आपको जिसका ट्रांसलेशन नहीं आ रहा फोटो खींच के उस पर भेजिए, मैं सभी का डाउट उस पर क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच।